तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। या जो है मैं नंबर भी दे देता हूँ, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। या पासवर्ड वगैरह चाहिए तो वो भी हमसे ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। ठीक है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मेरा इतना बनता है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी सिंध एग्रीकल्चर टूर्नामेंट की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को कोई और मटेरियल है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे नंबर मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं सर, इस पे वीडियो बना दें तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो भाई फर्स्ट वन एमसीक्यू से क्रैक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बात कर रहा है रियल नंबर की। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है तो हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका अलग फार्मूला होता है। भाई यहाँ पे जो है सिंपली जो है ए माइनस बी मीन्स के ए माइनस बी एन जनरल फॉर्म एनी नंबर्स। ठीक है। तो भाई मैं कहता हूँ कि थ्री, लेट सपोज करो आपके पास थ्री है, तो आप लोग मुझे इसका इनवर्स बताएं, तो उसका इनवर्स होगा वन अपॉन थ्री। ठीक है, याद रखें। भाई टू का इनवर्स क्या होगा, भाई ये होगा वन अपॉन टू होगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी। ठीक, किसका कह रहा है, ए माइनस बी का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो भाई ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन माइनस बी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आता कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। और एमसीक्यू नंबर सेकंड है, कह रहा है कि ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है टू साइड्स या कोई चीजें आपस में बराबर हो। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज करो भाई मैं ये कहता हूँ ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, बट वो कह रहा है कि टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स का मतलब ये है उसकी दो साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक साइड डिफरेंट है, दोनों साइड आपस की बराबर हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। जब जो है टू आपस में जो है तीनों साइड जो जब डिफरेंट होगी, तो हम उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। जब ट्रायंगल हो एक, उसकी तीनों साइड बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो आपस में, तो हम उसको बोलेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्यू इक्विलेटरल स्पेलिंग का माइंड में नहीं कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप जो है थर्ड नंबर एमसीक्यूज है। भाई कह रहा है इसका सोल्यूशन सेट बताओ, द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, y माइनस मॉड। ठीक है, यहाँ से पढ़े इसको, मॉड y माइनस थ्री मॉड इज इक्वल टू माइनस फोर। आप जो है याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये हम उसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड भी एक सपोज करें मॉडुलस उसको बोलते हैं, उसको जो है शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं मॉड। ठीक है। उसको इसमें सॉरी, एनी नंबर। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर आएगा, एनी नंबर। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर आएगा, वो इसमें से पुट करेंगे, या मीन्स के नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव नंबर पुट करें, आपको ऑलवेज जो आउटपुट देगा, आउटपुट जो देगा आपको, वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा डियर। याद रखें, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब देखें मैं भाई इसमें वैल्यू पुट करूं, ये बराबर है माइनस फोर के। ठीक है, आप जो माइनस वन पुट करें यहाँ पे, भाई माइनस वन माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस, भाई ये हो जाएगा माइनस फोर। अब मार्ट में पड़े हुए हैं माइनस फोर। ठीक, अब जो मार्ट के बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव के फोर हो जाएंगे। क्या पॉजिटिव का पॉजिटिव का फोर जो बेसिकली क्या माइनस फोर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस टू पुट करें या कोई भी पुट करें नहीं होगा। तो मीन्स के हमारा ऑप्शन जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, ये जो इसके सॉल्यूशन जो है वो कभी नहीं मिल सकते हमें, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। कभी आगे चल के कोई एक साइंटिस्ट जो है, मैथमेटिशियन जो है, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालेगा लाजमी। ठीक है, या हम ही निकालेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद तो, हमें रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है।
कह रहेगा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास तो शेप तो नहीं, मैं नहीं देख सकता, नहीं दिखा सकता आपको बेसिकली। तो उसकी जो सारी जो एंगल्स होती है ना, वो बराबर होती है 360 के। किसके बराबर होती है? 360 के बराबर होती है। ठीक है, 360 के बराबर होती है, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो लालू पूछा करें कमेंट बॉक्स में। एमसीक्यू नंबर 5 है, इफ ये हम जो ये लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं ना कोई चीज, हम ये डिटर्मिनेंट को शो करता है, आप लोगों को पता होगा। डिटर्मिनेंट को हम शो करते हैं। ठीक, हम यहाँ पे आते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लेट सपोज करो आपको ये 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है भाई, यहाँ पे 5 है। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स हम बेसिकली क्या करते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन रो कॉलम। ठीक है, किसी भी नंबर या एलिमेंट के अरेंजमेंट करते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आप लोगों को लेट सपोज करो, लेट सपोज करें आपको भाई कह रहा है क्वेश्चन में कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसका ये फॉर्मूला होता है। ये हमारी टर्म हो जाएगी ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, और ये हो जाएगा हमारा डी। उसके साथ अप्लाई करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। अब याद रखें, डिटर्मिनेंट आपका जब भी जीरो के बराबर आ जाए, डिटर्मिनेंट आपका जब भी जीरो के बराबर आ जाए, हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी आपका डिटर्मिनेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप जो है थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, 6 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं। बेसिकली बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस टू मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में। ठीक, अब जो ये किसके बराबर होगा? ये एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये बराबर होगा ए के हमेशा। ठीक है, ए बी इंटू सी के बराबर होगा। ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? वो सेटिस्फाई नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव में बता दूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट वैलिड लिखे या डज नॉट वैलिड लिखे? नॉट वैलिड। ठीक है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। लेट सपोज ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे? क्यों क्यों नहीं हो सकती? इसका रीजन है पीछे से। ठीक है, वो अब मैं आपको अभी काम की चीजें नहीं है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, बेसिकली आपका फोकस जो है वो एंट्री पे होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू एलिमेंट्स आर टू इक्वल मैट्रिक्स आर डैश। अब देखिए भाई, दो मैट्रिक्स यहाँ लेट सपोज करो आप दो मैट्रिक्स उठाएं। इसे एमसीक्यू में ये कह रहा है कि मैं बता देता हूँ सिंपल सिंपल वर्ड्स में। भाई कह रहा है इसमें से आप दो मैट्रिक्स उठाएं, आपस में सॉरी दो मैट्रिक्स उठाएं, वो आपस में तब इक्वल हो सकती हैं जब उसके द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, जब भी उसके करस्पॉन्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो उसके एलिमेंट बेसिकली क्या होंगे? वो सेम ही होंगे। ठीक है, सेम ही होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये भाई एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? बेसिकली वो वो इक्वेशन जो ऑल वैल्यूज पे ट्री होती है। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज पे ट्री होती है, या ऑल वैल्यूज पे रियल रियल जो है ट्री होती है। भाई साइन स्क्वायर, ये एंगल है। ठीक है, ये मैंने जो फुल स्टॉप जो दिया है ये एंगल है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एंगल थीटा ले लें। लेट्स सपोज एंगल जो है हमारे थीटा ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है हमेशा 1 के। याद रखें, आपको ये दे दे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, मैंने आपको अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो मैं लेट सपोज करूंगा कि लेट सपोज नहीं करूंगा, रियली है ऐसे ही है। साइन स्क्वायर थीटा ये 1 यहाँ पे पड़ा रहेगा,
और जो कास स्क्वायर थीटा है मैं उसको उस साइड लेके जाऊंगा, कास स्क्वायर थीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड 9 नंबर एमसीक्यू, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90। अब जो ये कोई एंगल 90 के बराबर है तो हम इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। जब भी एंगल लेस देन 90 होगी तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट। एक्यूट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एक्यूट एंगल। ठीक है, जब भी गया एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होगी या वो होगी, हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे हम उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एंड कह रहा है 10 नंबर एमसीक्यू, द क्वोशंट ऑफ, कह रहा है द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, हम उसको बोलेंगे जब भी टू फ्रैक्शन जो है वो क्वोशंट फॉर्म में हो, द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका डैश वो फ्रैक्शन होगा। ये सिंपल डेफिनेशन है। एंड 11 नंबर एमसीक्यूज है, कह रहा है a fraction in which the degree of numerator is less than the degree of numerator or denominator is called dash। वो भाई होगा हमारा डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। लेट सपोज ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि न्यूमरेटर की जो ऊपर जो नंबर है वो 3 है, और लेट सपोज नीचे जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। तो अब आप लोगों को पता होगा जब न्यूमरेटर लेस देन हो किसके, डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी आपका बेसिकली न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसको बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एमसीक्यू नंबर 12 है भाई, ये कह रहा है कि x+3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर में होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 6x+9 इज इक्वल टू डैश। अब जो है हमें ये बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये आइडेंटिटी है। ठीक, ये आइडेंटिटी होगी। क्यों? क्यों? एक्स जो है वो एनी नंबर है, ठीक है, एक्स जो है वो एक यहाँ पे जनरल फॉर्म है। तो एक्स की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, और जहाँ 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 पे एक्स है वहां वहां पे आप कोई भी नंबर पुट करें, तो आपको हमेशा ये साइड जो है ना आपस में बराबर मिलेगी। राइट एंड लेफ्ट साइड आपस में क्या होगी? हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वो जो है क्या होगी बेसिकली आइडेंटिटी होगी। ठीक, तो यहाँ पे लीनियर हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो हाईएस्ट 2 है। ठीक है, जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं हम उसको? क्वाड्रेटिक बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? परेशान क्यों? क्यों परेशान हो रहे हो भाई? परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग? मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये। आप लोगों को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो लेट सपोज करो जो ए और बी और सी जिसके कोफिशिएंट है वो किसके बिलोंग करेंगे? क्या वो इरेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे, क्या वो रेशनल से बिलोंग करेंगे, क्या वो होल नंबर से बिलोंग करेंगे? वो भाई याद रखे हमेशा रियल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हम भाई ये कलर चेंज कर लेते हैं भाई। मैं थोड़ा उसमें वो हो गया हूँ। ये सही है, ये कलर सही है, रेड सही है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो भाई? एमसीक्यू नंबर 14 के रहेगा, टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट डैश। ओ भाई, ओ हो, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो ना भाई? ये ऑटोमेटिक चल रहा है लैपटॉप पे। एमसीक्यू नंबर 14 कह रहा है टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट डैश। भाई इसका मतलब ये है, कह रहा है कि भाई लेट सपोज करो कोई सर्किल है एक, ये हम कहते हैं भाई ये एक हमारा सर्किल है। ठीक है, कह रहा है टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट डैश। जो टेंजेंट जो बेसिकली लाइन होगी वो हमेशा क्या करती है? जो सर्किल होता है ना, सर्किल, टेंजेंट लाइन जब बनेगी वो किसी एक पॉइंट पे जाए ना, वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इस पे वन पॉइंट के लें या सिंगल पॉइंट के लें, कोई इश्यू नहीं है इसमें, वन पॉइंट हम के लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, परेशान होने की बात नहीं है, आपको सिंगल पॉइंट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
हाँ भाई, ये एमसीक्यूज कह रहा है कि, हाँ ये एमसीक्यूज आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि ये मैंने याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को इस टाइप के एमसीक्यूज करवाए हैं। ठीक है। और एमसीक्यू नंबर जो बेसिकली कह रहा है कि द नल सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। तो भाई जो नल सेट होता है, नल सेट आपको पता है ना कैसे होता है। भाई नल सेट की जो शेप होती है वो ऐसे होती है, ये ऐसे, खाली सेट जहाँ इसको बोलेंगे ये ऐसे। भाई जो नल सेट है वो एवरी सेट का क्या है, क्या सुपर सेट है, सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ये आपको आना चाहिए एमसीक्यू। तो आप लोग इसका आंसर मुझे नाम बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। भाई क्या हो गया है आप लोगों को, भाई इधर आ जाओ। ठीक है। आप जो ये भी एमसीक्यूज आप लोग मुझे बताएंगे, तो आप लोगों को ये इस टाइप का एमसीक्यूज मैंने करवाया है। पीछे जो लेक्चर्स हैं उसमें सारे एमसीक्यू जो तक जो मैं कह रहा हूँ ना, तो आप लोग ये मुझे बताएंगे तो मैंने करवाए हैं इस पे। ठीक है, जिसने नहीं देखा है उसको वीडियो को लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया है एमसीक्यू इस टाइप का। ये तो नहीं, सेम तो नहीं, इस टाइप का करवाया है, मुझे याद आ रहा है। और एमसीक्यू नंबर जो 19 है, द रेशो ऑफ 1 किलोमीटर टू 60 मीटर डैश। तो भाई पहले तो आप यहाँ पे किलोमीटर या आप मीटर, आप तो पहले क्या करें, मीटर जो है यूनिट सेम कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में बराबर होते हैं, बराबर होता है 1000 मीटर में। ठीक है। तो हम रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको 100, सॉरी 1000 इज इक्वल टू वन, रेशो 60, 600। ठीक है। तो बेसिकली जीरो यहाँ से, रेशो का क्या मतलब होता है भाई, रेशो का मतलब होता है एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जो है इसको कह ले 600 डिवाइडेड बाय 100, ये बेसिकली रेशो। और फ्रैक्शन जो है बेसिकली, फ्रैक्शन का बेसिकली रेशो जो है अदर नाम है। ठीक है। अब जो है दो जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से चले गए। ठीक है। अब जो क्या आया आपको 10/6 आया। अब ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी, यहाँ पे 5 टाइम जाएगी, तो फाइनली आंसर जो होगा 5/3 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मीन्स कि हमारा जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। एंड एमसीक्यू नंबर जो 20 है, तो आप लोग ये भी मुझे बताएंगे, मैंने आपको ये करवाया है इस टाइप का एमसीक्यू। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 22 है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम रिस्क, हम उसको बोलते हैं मीडिया। ठीक है। तो हम वीडियो को यहाँ तक एंड अप करते हैं, और बस बेसिकली यहाँ पे आपकी मॉक टेस्ट में जो है बेसिकली 25 एमसीक्यूज थे। ठीक है। जो 3 एमसीक्यूज थे, तो वो बेसिकली मुझे जो किसी ने मुझे भेजे थे एमसीक्यूज, तो वो बेसिकली उसमें स्क्रीनशॉट निकली हुई थी, तो वो मुझे उसमें एमसीक्यू जो है नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने उसको एमसीक्यूज को छोड़ दिया है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में। और हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई आपके पास पीडीएफ है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही मैथमेटिक्स की, और नहीं मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो वो आप जो है मैंने आपको नंबर दे दिया था स्टार्टिंग में, तो आप लोग जो है मुझसे कनेक्ट करें, वो मुझे सेंड करें। ठीक है। तो मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, कोई उसमें डिफिकल्ट होने की, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद जो है बेसिकली आप लोगों को गाइड करना है, आप लोगों की सिलेक्शन करवाना। ठीक है। तो बस अल्लाह हाफिज, टाइम बहुत कम है, आप मेहनत करते रहें।